आदाब, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में और मैं हूं अंचल मिस्कीन। दोस्तों, हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम आप सभी से एक जानकारी शेयर करना चाहते हैं। श्रीनगर हैदरपोरा से एक 14 साल का बच्चा हिशम सलीम गुमशुदा है। कल यानी 14 जुलाई की दोपहर को ये बच्चा साइकिल पे अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। इसके बाकी साथी तो घर लौट आए, पर यह बच्चा घर नहीं लौटा। दोस्तों, इस बच्चे के माँ बाप बेसुध होकर इसकी खोज में लगे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि मिसिंग बच्चे की जान किस कदर खतरे में होती है। कोई भी अपने फायदे के हिसाब से इस नन्ही सी जान का इस्तेमाल कर सकता है। कई NGOs भी ऐसे बच्चों को बचाने में जुटी रहती है। इसीलिए आप सभी यानी हमारे व्यूअर्स से यही दरख्वास्त है कि ये खबर जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये प्यारा सा बच्चा अपने माँ बाप के पास वापस लौट सके। जानकारी मिलने पर कांटेक्ट करने के लिए नंबर्स हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस बच्चे को ढूंढने में मदद करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस बच्चे को घर ले आएं। चलिए दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में बांगर मोहल्ला हाजिन में एक 80 साल के बुजुर्ग झेलम नदी में गिरकर डूबे। इस हादसे का पता लगते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद बॉडी रिट्रीव की गई। वहीं बांडीपोरा में ही अशम जूनीपोरा में नहाते समय एक 8 साल का बच्चा झेलम नदी में डूबा। SDRF, पुलिस और लोकल्स की जॉइंट टीम के सर्च ऑपरेशन में उस बच्चे की बॉडी बरामद हुई। 12 जुलाई को जल शक्ति डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जिनके घर से गायब होने की खबर आई थी, उनकी बॉडी अनंतनाग के हरनाग इलाके से बरामद हुई। उरी के एक गांव में गाड़ी के खाई में जाने से 5 लोग जख्मी हुए। कुपवारा में लावारिस ग्रेनेड फटने से एक 10 साल का बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस की छानबीन के बाद वहीं से एक और ग्रेनेड बरामद हुआ। अनंतनाग के श्री गुफवारा के लिद्दर नदी के किनारे बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद वहीं पास की एक मेडिकल शॉप को सील किया गया। अनंतनाग में ही एक कारपेंटर की घर की छत से गिरने से मौत हुई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 44.14 करोड़ की वर्थ के 35 पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू में इनॉग्रेट किए और साथ ही पब्लिक कन्वीनियंस के लिए PDD के 5 ई-सर्विसेज लॉन्च किए। दोस्तों, वहीं देश के बाकी हिस्सों से भी कुछ डेवलपमेंटल न्यूज़ आई। पटना यूनिवर्सिटी में इंडिया और एशिया का सबसे पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिसका काम बरसात के महीने के बाद शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन की कंजर्वेशन की ओर उठाया हुआ बड़ा कदम है। और इन्फॉर्मेशन के लिए साथ ये भी बता दूं कि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। साथ ही गुजरात में इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क रन ऑफ कच्छ गुजरात में बनने जा रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में है और बताया जा रहा है कि रन ऑफ कच्छ में बनने वाला सोलर प्लांट उससे कैपेसिटी में 2 गुना बड़ा होगा। दोस्तों, वहीं खेल जगत से भी एक खबर आई। इंडियन क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पे 23 इंडियन क्रिकेटर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए, जो अब बाकी टीममेट्स के साथ दुर्रम ट्रैवल नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ हम रुककर इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी से खेल जगत से ही जुड़ी एक खबर का विश्लेषण करना चाहते हैं। कल QNS न्यूज़ पोर्टल पे आप सभी ने एक खबर देखी होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल कबड्डी प्लेयर्स अपना रोष बयान कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने उन तस से मस नहीं हुए। उसने हमारे एक खिलाड़ी को बोला, जाओ आप क्या करोगे, हम ये हुकूमत मेरे पास है, आप क्या करोगे। हम इसलिए चाहते हैं हमारा ये जश्न दे दो। हम कुलगाम से आते हैं, दूर दराज अलग से आते हैं, हम कितनी कठिनाई से आती है, हमने किस तरह अपने क्लब को लाया है, जिस मुकाम पर पहुंचाया है, किस तरह हम नेशनल खेले जाते हैं, ये अल्लाह को पता है। कोई कहीं से पैसे नहीं मिलते, लेकिन अब हमें अब जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाए। तो हम कबड्डी खेले, तो ये किटबैक हम बाबा साहब को देना चाहते हैं। तो ये इन प्लेयर्स का रोष अथॉरिटीज के फेवरेटिज्म को लेकर है। इनका कहना है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये लोग किन सर्कमस्टांसेस में नेशनल्स खेलने जाते हैं, उसका ये बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, माना जाता है कि स्पोर्ट्स फील्ड फुल ऑफ स्कोप है। कई स्पोर्ट्स पर्सन्स हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन कर चुके हैं और इसका सिलसिला आज भी जारी है। पर जब ऐसी खबरें सुनने में आती हैं तो वी आर फोर्स्ड टू थिंक कि ऐसे में रीजनली स्पोर्ट्स का क्या स्कोप है। दोस्तों, ऐसी खबरें सुनकर क्या माँ बाप
अपने बच्चों को खेल में करियर बनाने के लिए बढ़ावा देंगे? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रिनाउंड नेशनल क्रिकेटर परवेज रसूल ने एडमिनिस्ट्रेशन और हायर अथॉरिटीज से मुलाकात की थी ताकि ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट की जा सके कि बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले, उनके पैशन को बूस्ट मिले। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, ऐसी खबरें सुनकर बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, पैशनेट बच्चे या उनके माँ बाप इस और आगे कदम बढ़ा सकेंगे? अनफेयर प्रैक्टिसेस की बलि हमारा देश का फ्यूचर, देश का गौरव चढ़ेगा। दोस्तों, फैसिलिटीज़ के साथ ज़रूरत इस बात की भी है कि रीजनल स्पोर्ट्स सेक्शन में हो रहे अनफेयर प्रैक्टिसेस पर नज़र रखें। बेहतरीन नतीजों के लिए फेयर और पॉजिटिव कंडीशंस पैदा किए जाएं। ऐसी कोई बात पता लगने पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं ताकि हर रीजन से होनहार खिलाड़ी को अपने मेरिट, अपने कैलिबर पे आगे बढ़ने का मौका मिले और अपने देश के साथ साथ वो जिस जगह का खिलाड़ी है उस जगह का नाम भी रोशन कर सके। चलिए दोस्तों, अब खबरों में और आगे बढ़ा जाए और आज दिन के QNS के कोविड अपडेट्स जान लिए जाएं। आज जम्मू कश्मीर से कुल 203 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसमें जम्मू डिवीजन से 74 और कश्मीर डिवीजन से 129 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। वहीं अगर हम डेथ की बात करें तो जम्मू डिवीजन से एक डेथ रिपोर्ट हुआ। और दोस्तों, एक और बात, आजकल थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू SMS आप कोविड से जुड़ी कई अफवाहों का सामना कर रहे होंगे, पर कोरोना वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा से जुड़ी कोई अफवाह पर यकीन ना करें। इंस्टेड फॉलो ABCD ऑफ फाइट अगेंस्ट इन्फोडेमिक, वेयर A stands for advice, B stands for belief, C stands for cross check and D stands for do not promote fear। तो इसी के साथ दोस्तों, शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पर दोस्तों, शाम की न्यूज़ बुलेटिन की ही तरह आप हमारे QNS न्यूज़ पोर्टल पर सुबह 8:30 बजे आने वाली अखबारों की सुर्खियां सुनकर अपने दिन की शुरुआत अलग अलग खबरें जानने के साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।